म्यांमार में 1 फरवरी को अचानक लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे म्यांमार में तख्ता पलट हो गया और वहां जुंटा ने सैन्य शासन लगा दिया। सैन्य शासन के खिलाफ विरोध करते हुए भारी संख्या में वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि वहां की सैन्य शासन ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया है। अब तक 2100 से भी ज़्यादा लोगों को जेल में बंद किया जा चुका है, तो वहीं 200 से भी ज़्यादा लोगों ने इस तख्ता पलट के बाद जान गंवा दी है। ऐसे में क्या एक सवाल आपके मन में उठा है कभी? क्या कभी भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है? क्या भारत में भी सैन्य शासन कभी लागू किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा आपको भी होती ही होगी, तो आज हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है सैन्य शासन। जब भी आप ये सुनते होंगे कि किसी देश में सैन्य शासन लागू किया जा चुका है, तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि सैन्य शासन क्या है। तो आपको बता दें कि जब किसी देश में लोकतंत्र को भंग करके वहाँ के सेना के चीफ उस देश की सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं और अपने हिसाब से शासन शुरू करते हैं, तो ऐसी सूरत में सेना के पास सारे अधिकार होते हैं। वो अपने अनुसार किसी का भी दमन कर देती है। उनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए पानी की तरह खून बहाया जाता है। ज़्यादातर देशों में सैन्य शासन हमेशा खून से भरा हुआ इतिहास वाला ही रहा है, जो केवल जनता का दमन करना जानते हैं। अब जानते हैं किन हालातों में किया जाता है तख्ता पलट। अब दूसरा सवाल है कि किन हालातों में सैन्य शासन लागू किया जाता है। तो आपको बता दें कि जब देश की संसद भंग हो जाती है, जिसके बाद लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कोई मुखिया नहीं होता है, ऐसे में देश की कमान सेना चीफ अपने हाथों में ले लेते हैं। संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल करके देश को खतरा है ये कहकर तख्ता पलट कर दिया जाता है। जो देश का मुखिया बनने के लायक होता है, उसे सुरक्षा के नाम पर नज़रबंद कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा संकेत होता है किसी भी देश में तख्ता पलट होने का। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत में तख्ता पलट मुमकिन है? क्या यहाँ भी कभी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं और न्यायपालिका काफ़ी मजबूत है। भारतीय सेना का ढांचा तैयार करने का काम अंग्रेज़ों ने किया था और सेना का ढांचा कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताकत सेना से काफ़ी ज़्यादा है। पश्चिम की लोकतंत्र की व्यवस्था के कारण ही वहाँ कभी भी तख्ता पलट नहीं हुआ। भारत में 18वीं सदी में रियासतें हुआ करती थी और इन रियासतों में स्थान और जाति के आधार पर सेनाओं की टुकड़ी बनाई गई, जो अपने अपने क्षेत्र में ताकतवर थे और अपने क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व निभाते थे। ऐसे में जब भी कोई एक गुट विद्रोह करने की कोशिश भी करता था, तो बाकी के गुट एकजुट होकर सामना करते थे। इसलिए उनके विरोध का दमन करना आसान होता था। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कमांडर इन चीफ का पद ही खत्म कर दिया, जो कि अंग्रेजी हुकूमत में सबसे ऊंचा पद था। भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के कदों को एक बराबर रखा गया और सबको एक समान अहमियत दी गई। इतना ही नहीं, इन तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। सरकार के कामों में सेना को दखल न देने के आदेश हैं। सेना सरकार के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो देश की सुरक्षा को देखते हुए सेना के काम में दखल अंदाजी कर सकती है। देश में सैन्य शासन न होने के पीछे का एक कारण ये भी है कि सेना ने कभी भी देश की सुरक्षा को ही प्रायोरिटी दी है। वो देश की राजनीति में क्या बदलाव हो रहे हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करते हैं, जिसका एक उदाहरण देखने को मिला जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी और मांग की जा रही थी कि देश के तीनों सेना अध्यक्षों को इंदिरा गांधी से बात करनी चाहिए।
लेकिन सेना अध्यक्षों ने इमरजेंसी के वक्त भी राजनीति से जुड़े मुद्दों में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत का लोकतंत्र का ढांचा कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सेना कभी भी लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों में दखलंदाजी नहीं करती है। वो केवल देश की सुरक्षा को लेकर ही एक्टिव रहती है। साथ ही अलग अलग सेना अध्यक्ष होने के कारण एक साथ होकर सरकार के खिलाफ जाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में भारत में कभी भी सैन्य शासन नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।